ॐ नमो नारायणाय। ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। आज के तत्वबोध के इस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस तत्वबोध ग्रंथ के एक एक सेशन में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे हम करते करते अभी आगे है कि आज हम देखने वाले हैं कि ये जो पिंड ब्रह्मांड है, यानी पिंड और ब्रह्मांड का जो ऐक्य है, ये कैसे हो सकता है और ये पिंड और ब्रह्मांड है क्या चीज़, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज के पहले हमने 2, 3 या 4 सेशन के जो छोटे छोटे हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं वो थे उत्पत्ति, इस पूरे जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्म, फिर ब्रह्म आश्रय माया और माया से 3 गुण और 3 गुणों से ये सारे विश्व की उत्पत्ति हुई है। ऐसे अभी हो करके पूर्ण करके हम ये उत्पत्ति प्रकरण को पूर्ण करके इवोल्यूशन के प्रकरण को पूरा करके अभी हम दूसरा प्रकरण शुरू करने वाले। अभी जीव ब्रह्मांड ऐक्य ये क्या चीज़ है। पहले हम मंगलाचरण श्लोक को एक बार याद कर ले। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। हरि ओम। तो तत्वबोध में हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी अभी जो डेफिनेशन करने वाले हैं वह ऐसी है। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यम संभूतम। ये जो पिंड है और ये ब्रह्मांड है, पिंड यानी जो चीज सीमित है, लिमिटेड है, ब्रह्मांड जो चीज अनलिमिटेड है, असीम है। तो इन दोनों के बीच में जो साम्य है, जो एकता है, जो उनके सिमिलर आइडेंटिटी है, वो क्या है और कैसे है, ये अभी हमारा आज का चर्चा का विषय है। अभी कहते हैं कि देखिए इस पूरे जगत में देखो, मैं पहला एक उदाहरण देता कि इस जगत में हमको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास है वो लिमिटेड है और ये लिमिटेड जो है इस पूर्ण विश्व में अनलिमिटेड सोर्स से आ रहा है। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि अगर ये बॉटल में पानी है अगर ये बॉटल में पानी है तो ये पानी यहाँ तो एक आधा लीटर या 1 लीटर होगा, लेकिन ये आधा लीटर 1 लीटर पानी कोई एक टैंक में से आया हुआ है। तो हमारे आश्रम में शायद होगा एक कुछ 200, 300, 500 लीटर का टैंक, उसमें से वो आ गया है। फिर वो 500 लीटर का जो टैंक है वहाँ पानी कहाँ से आया?
तो बोलते हैं फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े बड़े ऐसे वाटर सोर्सेस होते हैं कि जहां वो डिस्ट्रीब्यूशन करते जहां से, तो फिर ये जो 500 लीटर का पानी है वो वहां से आया। बट वो म्युनिसिपल वाटर जो सोर्स है, जो पूरे सिटी को वाटर सप्लाई करता है, वो वाटर कहां से आया, वो पानी कहां से आया? तो वो बहुत बड़े जलाशय से आया। तो क्या हो रहा है कि जहां भी हम देख रहे हैं कि जो चीज लिमिटेड है वो अनलिमिटेड सोर्स से आ रही है। वो क्या है? अनलिमिटेड सोर्स से आ रही है। वैसे ही हमारे जीवन में जो शक्ति है, वो शक्ति तो हमको कुछ खान पान से मिलती है। इसका मतलब है कि हमारे शक्ति का जो ऊर्जा सोर्स है वो तो यहां जो हम, जैसे हम खाना खाते हैं रोज, तो हम समझो इतना खाना खाते हैं तो उसमें से हमको इतनी ऊर्जा मिलती है, समझो जस्ट एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि ये भी इतने खाने में इतनी ऊर्जा जो मुझे मिल रही है वो अनलिमिटेड सोर्स से यहां तक आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये आपके ध्यान में आ गया होगा कि वॉट एवर इज देयर हियर इन अ लिमिटेड फॉर्म, इट इज देयर इन अनलिमिटेड फॉर्म इन दिस यूनिवर्स। कि हमारे पास जो लिमिटेड ऐसे इस लिमिटेड ऐसे फॉर्म में जो है वो अनलिमिटेड फॉर्म से हमारे पास आ रहा है, या वो चीज हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो जैसे अभी क्या देखते हैं, ये ग्रॉस बॉडी है। तो ग्रॉस बॉडी इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल बॉडी। तो जैसे ग्रॉस बॉडी, ये ग्रॉस बॉडी है, तो ग्रॉस बॉडी इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल ग्रॉस बॉडी, टोटल ग्रॉस बॉडी। तो यह है इंडिविजुअल ग्रॉस बॉडी, यानी एक व्यक्ति का स्थूल शरीर। वैसे ही इस ब्रह्मांड में एक ऐसा है जो है टोटल ग्रॉस बॉडी, तो इसको विराट ऐसे बोलते हैं। तो इतना एक ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये इंडिविजुअल स्तर पर एक है तो ये कहां से तो कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं अंश, अंशी भाव। तो हम अगर किसी के पार्ट है तो ये पार्ट होल से आ रहा है, और अगर वो पार्ट होल से आ रहा है तो ये पार्ट जो है अगर पार्ट ही रहा तो ये कंप्लीट नहीं बन सकता, और वो होल ये पार्ट के बगैर रहता है तो वो होल भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना कि अगर ये पार्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये छोटा है, ये लिमिटेड है, तो ये इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट है। लेकिन ये इनकम्प्लीट पार्ट जो है ना वो टोटल का है, वो टोटल में से जो थोड़ा सा लिया है तो वहां भी तो वो पार्ट की कमी रह गई ना। यस यस। तो इसके लिए अगर ये पार्ट वो होल से मिल जाए, यानी ये अंश अगर अंशी से मिल जाए तो फिर कंप्लीटनेस है, संपूर्ण टोटल कंप्लीटनेस इज देयर। नाउ एग्जाम्पल इज दिस, हमारे वेदांत शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वो क्या है? तो कहते हैं कि जैसे एक पानी का बूंद, वर्षा आती है, बारिश आती है, तो बारिश का एक बूंद, जब वो बारिश का बूंद ये महासागर जो है धरती पर, वो महासागर से अलग है, तो क्या हो गया? ये एक बूंद है और ये यहां महासागर है। लेकिन ये जो बूंद है ये लिमिटेड है, तो ये बूंद जब इस महासागर में समा गई तो ये बूंद में अभी कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसका होल है उसके साथ, होल यानी पूर्ण ऐसा विभाग है, जो पूर्ण विभाग के साथ अगर छोटा सा अंश अपने पूर्ण विभाग के साथ मिल जाए, उसका मिलन हो जाए, उसका एकत्व हो जाए, तो फिर वहां कंप्लीटनेस होता है। तो इस स्तर पर अभी ये जीव और ईश्वर ये क्या है और इनमें डिफरेंस क्यों है,
और ये डिफरेंस कैसे है और कैसे इस डिफरेंस को, डिफरेंस यानी फर्क, ये फर्क कैसे है, क्यों है, इसका पूर्ण सुंदर ऐसा वर्णन अभी हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी यहाँ कर रहे हैं। तो हम छोटी छोटी बात पहले उनके डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसका संपूर्ण ऐसा अर्थ देखेंगे। शुरुआत करते हैं। स्थूल शरीर अभिमानी जीवनामकम ब्रह्म प्रतिबिंब भवति। फिर से एक बार, स्थूल शरीर अभिमानी जीवनामकम ब्रह्म प्रतिबिंब भवति। स्थूल अभिमानी कि जो इस स्थूल शरीर से जिसका तादात्म्य हुआ है, स्थूल शरीर से जिसका तादात्म्य हुआ है, ऐसे को जीव नामक, यानी जीव नाम, उसको जीव कहते हैं। और वो क्या है? ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जहां तादात्म्य है किस चीज से, तो ये स्थूल शरीर से, तो उस चीज को यानी उस एंटिटी को जीव कहा गया है। और ये जीव क्या है? तो ये प्रतिबिंब है उस ब्रह्म का। तो ये एक पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया। फिर हम इसको पूरी तरह से और विस्तार से देखेंगे। दूसरा, स एव जीव, ये जो जीव है, प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। ये जो है जीव, ये क्या करता है? इसका एक विचार क्या है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, ऐसा उसका मानना है, ऐसे उसकी भावना है, ऐसा उसका विचार है, ऐसी ही उसकी मान्यता है। ओके, तो ये जीव है क्या एक्चुअली? अभी कहते अविद्योपाधि सन, एक्सक्यूज मी, अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इत्युच्यते। हां, तो जीव की सही डेफिनेशन यहां दी है। क्या दी है? कि अविद्योपाधि सन आत्मा, ये आत्म तत्व जब अविद्या से इसका तादात्म्य हो जाता है, तब उस आत्मा जिसका तादात्म्य अविद्या जो उपाधि है उससे हो गया, तो ऐसे को जीव ऐसा कहा जाता है। इसीलिए वो संज्ञा हो गई जीव आत्मा। क्या संज्ञा हो गई? जीव आत्मा। तो हमने कई बार सुना है, जैसे इस जगत में लोग बोलते कोई मर गया समझो, तो कहते हैं देखो इसकी जीव आत्मा चली गई, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये जीव आत्मा, ये क्या है? आत्म तत्व का तादात्म्य जब अविद्या उपाधि से हो जाता है, ऐसे एंटिटी को जीव आत्मा कहते हैं। ठीक, मायोपाधि सन ईश्वर इत्युच्यते। जब यही आत्मा, जब उसका तादात्म्य उपाधि माया से हो जाता है, तो ऐसे एंटिटी को ईश्वर कहते हैं। ऐसे एंटिटी को ईश्वर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, कि जब आत्म तत्व इसका तादात्म्य उपाधि, कौन सी उपाधि? माया उपाधि से हो जाता है, तो ऐसे एंटिटी को ईश्वर कहते हैं। ठीक, एवं उपाधि भेदात, ऐसे उपाधि के भेद की वजह से जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति। तो ऐसे ये उपाधि की वजह से ये जीव और ईश्वर, इन दोनों का भेद और ऐसी ये दृष्टि हमेशा बनी रहती है। कब तक? तावत पर्यंतम। कब तक? तावत पर्यंत, जब तक के
जन्म मरण आदि रूप संसारो न निवर्तते। जब तक कि ये ऐसी भावना बनी हुई है कि ये जीव है और ये जीव ईश्वर से अलग है, तब तक इनका एकत्व कभी हो नहीं सकता है और ये जन्म मरण आदि रूप संसार न निवर्तते, यानी जन्म और मृत्यु ये जो एक चेन है, ये जो साइकिल है, ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है और जन्म के होने के कारण ही इस संसार के जो भी सुख दुख है और आदि द्वंद्व है, ऐसे अनुभव इस जीव आत्मा को होते रहते हैं और ऐसा इसका ये संसारात्मक जीवन चलते जाता है। कब तक? जब तक के ये भेद बुद्धि बनी हुई है तब तक। कौन सी भेद? कि ये जीव आत्मा ईश्वर से अलग है, यानी जीव आत्मा अलग है और ईश्वर अलग है। तब तक ये जन्म मृत्यु संसार का जो फेरा है वो चलते जाता है, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। तस्मात् कारणात् न जीव ईश्वरयो भेद वृद्धि स्वीकार्याः। फिर हमारा वेदांत शास्त्र बोलते हैं इसलिए, तस्मात् इसलिए, किस लिए? क्योंकि ये जो भेद बना हुआ है और ये जन्म और मृत्यु ये जो फेरा है ये भी कंटिन्यूअस बना हुआ है इस भेद के कारण, तो कहते हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता, फिर मोक्ष तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अगर जीव अलग बना रहा और ईश्वर अलग बने रहे तो फिर इस संसार से तो कोई छुटकारा पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए वेदांत शास्त्र में ये जीव ईश्वर का जो भेद है वो स्वीकार्य नहीं है, अभी हम और डिटेल में एक एक पॉइंट देखेंगे। क्या है? देखिए, ब्रह्म जो है, ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं, ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है, आत्मा और परमात्मा, और इंग्लिश में इसी को सेल्फ कहते हैं, SELF, S कैपिटल। तो ऐसे प्योर आत्म तत्व को एक स्टैंड पॉइंट से, मीन्स किसी अन्य जगह उसको ब्रह्म कहा गया है और कहीं अन्य जगह उसी को परमात्मा कहा गया है। तो पहली बात है कि ये ब्रह्म जो है वो कैसे है? इनफिनिट, यानी पूरी तरह से अनंत है। अच्छा, फिर ये ब्रह्म के साथ एक बहुत ही क्रिएटिव ऐसी पावर है और वो है माया। कौन सी क्रिएटिव पावर है ब्रह्मा के साथ? ब्रह्म मीन्स ब्रह्म, दैट इज परमात्मा तत्व। तो ब्रह्म के साथ एक क्रिएटिव पावर है, वो है माया। और फिर ये माया करती क्या है? ये माया संपूर्ण विश्व को उत्पत्ति, ये पूर्ण विश्व की उत्पत्ति इस माया के वजह से होती है। ठीक है, फिर ये जब सत्य है, परम सत्य है, जब ये तादात्म्य हो जाता है इस माया के साथ, तो उसी को ये परम तत्व ब्रह्म, इसका तादात्म्य जब माया से हो गया तो ऐसे तादात्म्य रूपी ब्रह्म को, और तादात्म्य किससे हो गया? माया से, उसे ईश्वर कहते हैं। फिर उसे क्या कहते हैं? फिर उसे ईश्वर कहते हैं। अब ये ईश्वर तत्व जो है ये सारे ब्रह्मांड के कंट्रोलर है, सारे ब्रह्मांड के कंट्रोलर ईश्वर है। तो क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों चीजों, ये तीनों जो डिफरेंट कार्य है वो ईश्वर के ही कार्य है। ठीक है, तो अब ये ईश्वर कैसे है? हाउ ही कंट्रोल्स द होल यूनिवर्स, इसको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है और ये एकदम टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, ईश्वर है जो कंट्रोलर है पूरे जगत के, तो पहली बात वो कैसे है?
ही इज ऑल माइटी। ऑल माइटी यानी सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान यानी इस ब्रह्मांड में जो भी आपको शक्तियां दिखती है, उन सारे शक्तियों का जो एक सोर्स है, जो एक संपूर्ण महातत्व है, वो है ईश्वर। तो जहां भी आपको कोई भी शक्ति रूप से कुछ भी चीज अगर नजर आ रही है, तो वो ईश्वर से ही आ रही है। वो शक्ति, वो पावर ईश्वर से ही मिल रही है, बिकॉज ईश्वर इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पावर। तो इसे ऑल माइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान। देखिए, तो ये हो गया। दूसरा है, ये जो ईश्वर है वो है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी सारी चीजों का इसको ज्ञान है। जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ मन में आ रहा है, जो भी कुछ अगर कल्पना में भी अगर आपके है, तो वो सारा के सारा ज्ञान जो है वो है ईश्वर का। ईश्वर कैसे है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सब चीज का ज्ञान इस ईश्वर को है। तो इसलिए सबसे ज्ञानी होने के कारण भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज है, वो सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी होने के कारण वो जहां आप देखें, जहां तक आपकी नजर जाती है और जहां तक आपकी नजर जाती भी नहीं है, वहां भी ईश्वर का सानिध्य है। तो ये तीन चीजें की वजह से, एक क्या है? सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या है? सर्वज्ञ। तीसरा क्या है? सर्वव्यापी। ये तीनों इंपॉर्टेंट कार्य ईश्वर के साथ होने के कारण ईश्वर सारे ब्रह्मांड के कंट्रोलर है। अभी देखिए कि ईश्वर और क्या है, तो बोलते ईश्वर उपादान और निमित्त कारण भी है। आहा, इसको थोड़ा और समझाएं। उपादान यानी मटेरियल कॉज, निमित्त यानी एफिशिएंट कॉज, उसको इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी कहते हैं। तो उपादान कारण मटेरियल कॉज, निमित्त कारण उसको एफिशिएंट कॉज कहते हैं। अच्छा, मैं उदाहरण लेता हूं एक, कि जब एक कुम्हार जो है, कुम्हार अपने क्रिएटिव शक्ति से और जो माटी होती है उस माटी को लेकर के सुंदर मटका बनाता है। तो क्या हो गया? ये माटी मटेरियल कॉज हो गया यहां, और ये कुम्हार जो है, जो बनाता है, वो इफिशिएंट कॉज हो गया। तो यानी वो क्या हो गया? निमित्त कारण हो गया। तो ये दोनों इस उदाहरण में अलग लग रहे। कौन से? कि ये माटी जो है, ये जो अर्थ है, ये जो सॉइल है, ये क्या है? जिससे ये मिट्टी जिससे ये घड़ा बन रहा है, ये कुम्हार से अलग है। तो यहां दो दिख रहे हैं, बट इस ईश्वर के स्तर पर ये ईश्वर ही कुम्हार है और ये ईश्वर ही माटी है। ये ईश्वर ही ये मिट्टी है, ये ईश्वर ही ये कुम्हार है। इसलिए यहां कहा गया कि मटेरियल कॉज, उपादान कारण, निमित्त कारण, ये पूरे जगत का एक और एक ही है। और इसीलिए ये जो कहते हैं कंप्लीट फ्रीडम, जिसे मोक्ष कहते हैं, वो पॉसिबल है। ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो ईश्वर के साथ माया होती है, तो ये माया शक्ति ईश्वर को ओवर पावर नहीं कर सकती है। ईश्वर के ऊपर माया की शक्ति नहीं चलती है। तो ईश्वर माया को चलाते हैं, ईश्वर माया को कंट्रोल में भी रखते हैं। तो ये क्या हो गए? मायापति। क्या हो गए? मायापति। कौन? ईश्वर जी। तो ये हो गए ईश्वर। और ईश्वर का जो गुण है वो हमेशा सात्विक बना हुआ है, इसलिए उनमें कभी भी कोई भी
बंधन पॉसिबल है नहीं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। कहते हैं कि ये जो माया है, वैसे तो सारे जगत के ये जीव आत्माओं के लिए ये बड़ी ही कठिन है वो संसार सागर के पार जाने के लिए, लेकिन जो कोई जीव मेरे शरण में पूरी तरह से आ जाता है, यानी जब जीव ईश्वर के शरण में पूरी तरह से आ जाता है तो ये माया से परे चले जाता है। तो ये हो गया ईश्वर के बारे में। अभी हम देखने वाले हैं कि ये जीव क्या चीज है। तो हमने देखा कि यही जब ब्रह्म जब इसका तादात्म्य हो जाता है एक इंडिविजुअल ग्रॉस बॉडी के साथ, यानी ये जो व्यक्ति का एक स्थूल शरीर है इसके साथ जब तादात्म्य हो जाता है तो उसे कहते हैं जीव आत्मा। फिर ये कैसा है? दिस इज फाइनाइट, ये लिमिटेड है। और इसमें एक विचित्र बात हो जाती है विचित्र इसलिए कह रहा हूं कि ये बात हो नहीं सकती, पर ये हो गई। क्या कि ये जो अपना स्वरूप था, आत्म तत्व का अपना स्वरूप, तो ये तादात्म्य की वजह से ये स्वरूप को इस जीव आत्मा ने भुला दिया इसको भुला दिया। देन क्या हो गया कि जीव आत्मा का विस्मरण हो गया अपने ही स्वस्वरूप के, इस स्वस्वरूप का विस्मरण हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, ये एक लिमिटेड एंटिटी बनकर रह गया। और अभी इसमें आशा है, फिर इसमें बहुत सारे सुख है, फिर इसमें बहुत सारे दुख भी है, और इसलिए इसको फिर संज्ञा देते हैं माया का दास तो ईश्वर जो है वह है मायापति और बाकी के जो जीव है वह है माया दास। तो इसको एक सुंदर उदाहरण से हम बताएंगे कि ये कैसे है। तो देखिए, सूरज भगवान है, सूरज भगवान की रोशनी के किरण आ रहे हैं, तो एक बकेट, प्लास्टिक का बकेट रखा है और बकेट में पानी है। हाँ, तो भगवान सूर्य के जो प्रकाश किरण है अभी वो ये पानी पर आ करके गिरते हैं। फिर पानी में ये कैपेसिटी है कि जब भी सूर्य प्रकाश पानी के ऊपर सरफेस पर आता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वैसे यहां से सूरज किरण आए और यहां अगर बकेट फुल ऑफ वाटर है तो पानी पर वो सूरज किरण आए तो पानी से वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते, परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको इससे कनेक्ट करने वाला हूं। ये जो यहां सूर्य है वो यहां आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए, वो है ईश्वर उदाहरण के स्तर पर। फिर ईश्वर की जो पावर है वो आ गई इस जीव के पास। अभी जीव का क्या हो गया, जब ये प्रकाश इस जीव के पास, ये पानी के पास आ गया, वहां से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी ये शरीर के स्तर पर और ये मन और बुद्धि के स्तर पर जब ये प्रकाश यहां आकर के यहां प्रकाशित हो गया और यहां से परावर्तित हो गया, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। तो ये रिफ्लेक्शन होने की वजह से हुआ क्या कि इस मन बुद्धि को ये पता नहीं चला कि ये कहां से आया, इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि ये मेरा ही है। और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं चिदाभास। और यही कारण है जीव आत्मा के इस अस्तित्व का। कौन सा? ये जहां इस सूक्ष्म शरीर में उस ब्रह्म का प्रकाश जब प्रकाशित हो जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर अज्ञान के कारण इस प्रकाश को अपना समझ लेता है और इस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस चिदाभास की उत्पत्ति होती है। और इसी का यही जो है यह अस्तित्व है जीव आत्मा का।
ठीक है, फिर होता क्या है, ये जीव आत्मा को है तो ये अंश उस परमात्मा का, इसलिए हमेशा ये रहता है कि मैं बहुत आनंद में रहूं, और इसे पता नहीं है कि आनंद कहाँ है, इसलिए इस संसार के सारे पदार्थों के पीछे ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। किसके लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए। और ये सिर्फ हो रहा है अज्ञान के कारण, क्योंकि इसने अपने ही स्वस्वरूप का विस्मरण इसको हो गया, इसलिए अब ये पता नहीं है कि मैं ही वो आनंद स्वरूप हूं। लेकिन ये विस्मरण होने के कारण मन में इच्छा तो वही है कि मैं आनंद आनंद ही पाते रहूं, इसलिए आनंद को ढूंढने के लिए पदार्थों के पीछे सारे जीव आत्मा लगे हुए हैं, और इसीलिए क्या होते हैं कि वो लिमिटेड बनकर रह जाते हैं। और इसमें हमको ये देखना है कि अभी ये जो लिमिटेड है वो किस कारण है? ये अज्ञान के कारण ये लिमिटेडनेस बना हुआ है, और ये लिमिटेडनेस कब जाएगा? जबकि इस जीव आत्मा का ज्ञान के साथ संबंध आकर के जो एक विस्मरण हुआ है, कि कौन सा विस्मरण? मेरे ही अपने स्वस्वरूप का विस्मरण हो गया है। जब वो विस्मरण खत्म हो जाएगा, वो विस्मरण चला जाएगा, तो तब जीव और ब्रह्म का ऐक्य पूरी तरह से स्वीकार्य होते हैं, या स्वीकार्य है या होता है। यही हमारे वेदों के महावाक्य बहुत बड़ी गर्जना से बता रहे हैं, तत्त्वम् असि। तो ये तत्त्वम् असि यानी तत् यानी वो, और त्वम यानी ये, तो ये और वो एक कैसे है, ये हम देखने वाले हैं हमारे अगले सत्संग में। तब तक के लिए भगवान का नाम स्मरण करना है, और तब तक के लिए आज जो हमने इस जीव ब्रह्मांड ऐक्य इस सुंदर विषय की चर्चा की, तो उसको फिर से सब जो अभ्यास कर रहे हैं इस सुंदर ऐसे विषय का, उनको फिर से मनन करना है, और पूरी तरह से समझ लेना है कि जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव को जीव क्यों कहते हैं, ईश्वर को ईश्वर क्यों कहते हैं, ईश्वर कंट्रोलर कैसे है, और ये जीव आत्मा ये अल्पशक्तिमान, अल्पज्ञ और अल्पव्यापी किस वजह से है। तो ये दोनों अगर हम सब ये दोनों चीज़ें अगर हम पूरी तरह से समझ जाएं कि जीव क्या है, किसके कारण जीव है, ईश्वर क्या है, किसके कारण ईश्वर है, और फिर हम जा कर के समझ पाएंगे कि इनका एकत्व कैसे हो सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।